सुग्रीव को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल कलयुगी मानव की तरह हैं। उन्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान राम बाली को मार देंगे। निरंतर सुग्रीव के विश्वास में कमी है भगवान राम के प्रति, आप देख लीजिए निरंतर। और इसीलिए सुग्रीव परीक्षाएं भी ले रहे हैं भगवान राम की, चेक करने के लिए कि आप बाली को मार दोगे या नहीं मार दोगे। और भगवान राम भी कृपा नहीं कर रहे हैं सुग्रीव पे, आप देख लीजिए। जब जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने गए तब तब पिट कर आए, बुरी तरह पिट के आए। क्यों करें कृपा? क्योंकि समर्पण नहीं है मनुष्य का, सुग्रीव का भी समर्पण नहीं है। और जब तक समर्पित नहीं होगे तब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे, आप देख लीजिए। और बाली को मारने के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को जब किष्किंधा दे दिया तो भगवान राम कह रहे हैं सुग्रीव से कि मुझे आपकी बानर सेना की जरूरत पड़ेगी, युद्ध करना है, रावण से पुल बनाना है। और सुग्रीव कह रहे हैं कि ठीक है ले लेना। तो भगवान राम कह रहे हैं कि अभी आप आराम करिए कुछ महीने, और 4-5 महीने के बाद युद्ध के लिए आप आना, हम जो है सेना बनाएंगे। परंतु जब सुविधाएं मिलती है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, जो सुग्रीव है ना वो कलयुगी मानव की तरह है। अब सुग्रीव को किष्किंधा मिल गया, राजपाट मिल गया, वो राजा बन गए, सुविधाएं मिल गई, तो वो भगवान राम को भूल गए भगवान राम को। जैसे मनुष्य है, जब सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल जाती हैं तो वो ईश्वर को भूल जाता है, और जब दुख आता है तो फिर वो ईश्वर के पीछे भागता है। इसीलिए आप देखें, हमें भी 100% विश्वास नहीं है ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर हमारा ये काम कर देगा, जैसे सुग्रीव को नहीं था। परंतु जब बाली को मार दिया भगवान राम ने और राजपाट दे दिया, और अब वो चकाचौंध में इतने अंधे हो गए, वो भगवान राम को ही भूल गए। फिर भगवान राम को लक्ष्मण को भेजना पड़ा कि लक्ष्मण एक बार याद दिला के आओ सुग्रीव को कि जैसे तीरों से मैंने बाली को मारा है, ऐसे बहुत तीर मेरे पास और पड़े हैं, जाके एक बार याद दिलाओ। और ये भी बोलते हैं भगवान राम की उदारता, आप देखें भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव को आप मारना मत, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, उन्हें बस समझा के आ जाओ। और फिर बाद में सुग्रीव आते हैं और फिर जाके युद्ध का कार्यक्रम शुरू होता है। तो बिल्कुल सुग्रीव कलयुगी मानव की तरह है, आप देखिए। कलयुगी मानव को भी 100% विश्वास नहीं है, और जब तक आप समर्पण नहीं करोगे 100% ईश्वर के ऊपर, तब तक वो कृपा नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, पहली बार बाली से युद्ध करने गए, सुग्रीव पिट कर आए। सुग्रीव कह रहे हैं कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान राम कह रहे हो आप दोनों तो एक जैसे ही दिखते हो, और मेरा तीर तो अमोघ है, अगर चला देता आपको लग जाता तो क्या होता। लक्ष्मण भगवान ने माला पहनाई, सुग्रीव को कहा कि अब जाओ युद्ध करो। अब आप खुद सोचिए, इस मर्म को समझिए जरा। क्या भगवान राम को सच में नहीं पता कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है? सती एक बार माँ सीता बन के आ गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, भगवान राम ने देखा तक नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये सती है। तो ऐसे भगवान राम को सच में नहीं पता कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है? केवल सुग्रीव समर्पण नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं मारा। और बार बार राम भगवान कह रहे हैं सुग्रीव से कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे मित्रों, मैं बाली को मार दूंगा, और मैं बाली को मारूंगा तो लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करेंगे आगे चल के, और करते भी हैं कि छुपके मार दिया। परंतु भगवान राम मित्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब 100% भगवान राम के प्रति आपने समर्पण कर दिया, तो आप देखें वो विभीषण को लंकेश का वरदान दे देते हैं, वो सुग्रीव को किष्किंधा दे देते हैं, और वो खुद कुछ नहीं रखते। तो जब आप 100% समर्पण कर दोगे तो सोचिए आपको क्या मिलने वाला है फिर।